अच्छा भैया, हम सुनीता राजभर छत्र चोलापुर ग्राम सभा गुरुवड बनारस के धरती से आप लोगन के बीच में छोटा से बिरहा प्रसंग हमार बा, जौने का शीर्षक बटे अंधा प्रेम। आप लोगन के बीच में तमाम बिरहा गयल है भैया, तमाम कांड आप लोग सुन ले भैया। वाराणसी के रहने वाली सुनीता राजभर है हमारे साथ, जो कि अपने उन लब्ध से कई लोगों को मन को मोह लिया है। लेकिन इनका जो गीत है, संगीत है, कैसे गाती हैं, कहाँ कहाँ जाती हैं और इनके मन में कैसे आया ये सपना गीतों का, तो आइए हमारे साथ हम जानते हैं इन्हीं के लफ्ज से। भले ही हमारे जीवन में कितना भी कष्ट आया हो, लेकिन हम जिंदगी में अपने हमेशा मुस्कुराना सीखे हैं, कभी हार जिंदगी से नहीं मानी। मेरा जब पैर टूटा था उस समय, और लोग कहे कि अब चल नहीं पाएगी, तो हमने लाठी से चलना शुरू किया उस समय। और जब चलना शुरू किया तो लोग कहे कि बस लाठिए तक रह जाएगी, तो हमने एक एक कदम, दो दो कदम पर लाठी फेंक करके एक एक कदम चलना सीखा। उस समय बेगर लाठी, बेगर सहारे के चलते चलते फिर लाठी उठा लेते थे, फिर उसके बाद फेंक करके फिर उठाते थे। ऐसे ऐसे करते करते हमारे हाथ से लाठी छूटा और हम अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिए, जैसे तैसे करके। हम स्कूल में बहुत अच्छे तरीके से गाते थे, सम्मान मिलता था। हमारे जो गुरुजी थे हमको सम्मान बहुत करते थे हमारा। और हम स्कूल से गाते गाते ही जैसे घर पे जब आए और गाना क्या कक्षा 3 में पढ़ रहे थे, तभी से हमारी ज़िंदगी में संगीत आ गया। जब हम पढ़ रहे थे 2 में, तभी हमारा पैर टूट गया, गिर गए हम। और पैर टूटने के बाद हमारे पैर में थोड़ा गरीबी था उस समय ज़्यादा, और हमारे पिताजी उतना इनकम नहीं था, कमाई नहीं थी कि उतना वो तरीके से इलाज कर पाएँ। और फिर भी जो भी किए हमारे लिए बहुत सराहनीय है, वो हमारे माता पिता हैं। 8 पहर कर हुकुम बजावे बाला, नहला नौ दिशी के पई है प्रीत पुराना यावत बा, त बनी है यापन सगा बेगाना जमन जमाना यावत बा। पहले से ही गाना बजाना हमारे घर में था। हम तो 5वां पीढ़ी में हैं। हाँ, हमारे दादाजी भी गाते थे। दादाजी के हमारे दादाजी भी, उनके पिताजी भी गाते थे, और हमारे चाचा जी, हमारे पिताजी। उसके बाद हमारा नंबर आया, सुन करके बस सीख लिए। गाने लगे, गुनगुना लगे तो हमारे चाचा जी कहे कि गाना है क्या, तो हम कहे आओ लाइए हम गाएंगे। और सीखते सीखते अब क्या स्टेज पर लोग खड़ा कर दिए। बाद में तो हमें लगा कि ओ, लगता है कि अभी पापा को हमारे बोलने लगे लोग कि जैसे कि लड़की है मत गवाइए। लेकिन कुछ लोग कहने लगे कि जब गाना गा रही है, अब गाने लगी, लोग कहेंगे कि क्यों गाना बंद करा दिए, इसमें भी बेइज्जती होगी। जाकर हम कहीं से सीखे उखे नहीं हैं, घर से ही हमारी तैयारी है। और घर पे ही जो कुछ हमें करना पड़ा, घर से ही। और आज भी अगर जाते हैं घर से बाहर, तो हमारे घर के पिताजी हैं, चाचा जी हैं, कोई ना कोई हमारे साथ में ज़रूर जाता है। हम अकेले कहीं नहीं गए हैं आज तक। हमारे जैसे लोगों को तो बहुत संघर्ष करना पड़ता है आगे जाने के लिए, और बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। और भगवान न करे जो कठिनाइयाँ हमने झेली है और किसी और को झेलना न पड़े। सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमारे पिताजी का और माताजी का है, आज भी है और आगे भी भविष्य में रहेगा। उनके अलावा हम सूरत में भी हमारा प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में हुआ है, झारखंड में हुआ है, बलिया, छपरा, देवरिया तक, सिवान तक गए हैं, बिहार तक गए हैं। और अपने बनारस की बातें मत करिए। पहले तो बहुत गीत गाए थे, हम बहुत लोगों के साथ में गाए थे, लेकिन हमारा गीत बहुत चोरी हुआ। लोग बहुत धोखा किए, और हम
मतलब गीत को हमने गाया, हम्म, किसी दूसरे लेडीज का लोग नाम रखे, किसी दूसरे के नाम से उसको लॉन्च किए। और गोड़हूँ कहरहूँ धोबियऊ, मतलब कि जितना भी कैसेट हम गाए आज भी मार्केट में है, लेकिन किसी दूसरे के नाम से है। क्या बदलाव आया दीदी अब आपके अंदर जब से आपने गाना शुरू किया है? कुछ तो बदलाव होगा। हाँ, बदलाव यही है। देखिए, पहले तो समाज के प्रति पहले लड़कपन था, बचपन था, उतना हम समझ नहीं पाते थे। लेकिन अब समाज के प्रति संघर्ष करना, लोगों को नई राह, नई दिशा दिखाना एक उद्देश्य है हमारा। और यही हमेशा रहेगा कि एक नई दिशा मिले समाज को। यापन सगा बेगाना जवन जमाना आवत बा, बनी है यापन सगा बेगाना जवन जमाना आवत बा। एक की पेट के भाई से न करा प्रीत के आशा, दुग्गी दुलही गौने का चलवई है खूब गड़ासा। ततिगी तिरिया चरित्र सदिये में नजराना यावत बा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।